YouTube चैनल के मैथमेटिकल ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सिन्हा आप लोगों के पास एक प्रश्न लेकर के आया हूँ, जिसका जवाब हम लोग सेकेंडों में निकाल सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्स में, रेलवे में, एसएससी या बैंक में, या आपको नवोदय नेतरहाट वगैरह में, ऐसे अच्छे अच्छे स्कूलों के एग्जाम्स में भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम लोग बनाएंगे। अगर थ्रोली बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और समय लगने के वजह से हम लोग का अदर क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपके दिमाग में अगर खूब बहुत आसानी से बैठ जाएगा, और इसे इस तरह के प्रश्नों को आप खूब आसानी से बना सकते हैं, बहुत जल्दी बना सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें भिन्न दे देता है, और भिन्न देने के बाद से कहता है कि इसको आरोही क्रम में सजावे, इसको अवरोही क्रम में सजावे, या इसमें छोटी छोटी भिन्न कौन है, बड़े भिन्न कौन है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसको पूछने के लिए हम उसको ट्रिक से जल्दी बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रश्न है 1/2, 2/3, 3/4, इस तरह का प्रश्न है। कहता है कि इसको आरोही क्रम में सजाना। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हम लोग करते क्या है कि अगर इसको मेथड से बनाना है तो हम क्या करते हैं कि लेते हैं एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं 1/2, 2 से 12 भाग देते हैं तो 6 आएगा। तो 1/2 में 6/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6/12 हो जाएगा। 2/3 दिया हुआ है तो 2/3 में 2/3 3 से भाग देंगे 4 आएगा। तो 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8/12 हो जाएगा। और उसके बाद से 3/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 में तो ये 3 आएगा। तो 3/3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/12। और उसके बाद से हम लोग जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा, यानी 6 छोटा है 8 से, छोटा है 9 से। इसका मतलब क्या हो गया कि 6/12 छोटा होगा 8/12 से, और यह छोटा होगा 9/12 से। इसका मतलब 6/12 किसका है, 1/2 छोटा होगा 2/3 से, और यह छोटा होगा 3/4 से। यह जाकर के हमारा आंसर हुआ। इसको हम कहेंगे कि यह आरोही क्रम में है, यानी बढ़ते हुए क्रम में है। इतना हम काम करेंगे तब जाकर के इस प्रश्न का आंसर हमें मिलेगा। लेकिन हम इसे ट्रिक से बताने जा रहे हैं, आप देखें कैसे बनेगा। जैसे इनके बीच में अंतर क्या है, जैसे हमारे पास है क्या 1/2, 2/3 और 3/4। तो इनके बीच के अंश और हर के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस। अंतर लिखते हिंदी में लिख देते हैं, अंतर कितना है, 1 का। किसके किसके बीच में, 2 और 3 के, 2 और 1 के बीच में 1 का। दूसरा भिन्न लेते हैं तो 3 और 2 के बीच में 1 का, और तीसरा भिन्न लेते हैं 4 और 3 के बीच में 1 का। ये दोनों में 1 का अंतर है, यानी कि अंतर समान है, अंतर समान है। जब अंतर समान होगा तो जिसका अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। तो हम लिख देते हैं, हमारा ट्रिक क्या है, अंतर अगर समान हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी।
तथा जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 छोटा होगा 2/3 से, यह छोटा होगा 3/4 से। आंसर हो गया। इस तरह से अगर हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं, जैसे 4/5, 9/8, 8/9, 8/9, 3/4, 7/8। कहता है कि इसको आप बढ़ते क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए। तो इसमें क्या देखते हैं कि 4/5, 8/9, 3/4 और 7/8 में अंतर बराबर 1 है, समान है। इसलिए जो जिसका अंश छोटा होगा वो छोटा भी होगा, तब लिख सकते हैं 3/4 छोटा होगा 4/5 से, छोटा होगा 7/8 से, छोटा होगा 8/9 से। आंसर 1 सेकेंड में आप आंसर बना सकते हैं। जैसे दूसरा प्रश्न लेते हैं कि 4/6, 8/10, 3/5, 9/11, इसको हमको आरोही क्रम में बनाना है। इसमें भी क्या देख रहे हैं, अंतर 2 है और ये क्या है, समान है। तो सबका बीच का अंतर 2 है और ये दोनों जो है ये सब समान है। जिसमें छोटा भिन्न होगा, छोटा अंश होगा वो छोटा होगा, तो हम लिख सकते हैं 3/5 लेस देन 4/6 लेस देन 8/10 लेस देन 9/11। इस तरह से अंतर कितना हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 10 का हो, 20 का हो, लेकिन अगर अंतर समान है तो आसानी से देख करके आप लिख सकते हैं। जिसका भिन्न अंश जो है सो छोटा होगा वह छोटी भिन्न होगी, जिसका अंश बड़ा होगा वह बड़ी भिन्न होगी। अब ऐसा भी प्रश्न आ सकता है जिसका अंतर समान नहीं है। तो जब अंतर समान नहीं होगा तब क्या करेंगे, तो उस तरह का एक प्रश्न हम आपको दे देते हैं। जैसे हमारे पास प्रश्न है कि 6/7, 7/9, 4/5, 5/7, 6/7, 7/9, 4/5, 5/7। ऐसे प्रश्न है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम देखते हैं अंतर कितना है। अंतर, इसमें अंतर है 1, इसमें अंतर है 2, इसमें अंतर है 1, इसमें अंतर है 2। तो ये जो अंतर असमान हो रहा है, असमान हो रहा है, तब हम क्या करेंगे कि जो भी अंतर है इस अंतर से जो हमारा अंश है उसमें डिवाइड कर देंगे। जैसे 6 में 1 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया, 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आ गया, 4 में 1 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ गया। अब इसमें देखेंगे कि जिसका डिवाइड करने के बाद अंश छोटा आ रहा है वह छोटी भिन्न होगी, यानी कि 2.5
के बाद आएगा 3.5, के बाद आएगा 4, इसके बाद 6। 2.5 किसका है? 5/7 का। 3.5 किसका है? 7/9 का। 4 किसका है? 4/5 का। और 6 किसका है? 6/7 का। ये हमारा आरोही क्रम में हो गया, ये अंतर आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अगर अंतर समान होगा तो ये ऐसे मेथड से बनाएंगे, और अंतर समान नहीं होगा तो अंतर से अंश में डिवाइड करेंगे और तब उसे हम आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। यानी कि इसका ट्रिक क्या हो गया? अंश और हर के अंतर से अंश में भाग देंगे, देकर जो भागफल आएगा उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे और तब उसी अनुसार भिन्न को भी आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तब इस तरह से सजा करके हम किसी को भी निकाल सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप अपनी जिंदगी में इस प्रश्न को कभी नहीं भूलेंगे, और नहीं भूलेंगे तो निश्चित रूप से आप एसएससी रेलवे के लिए 2 अंक प्राप्त कर लेंगे। 2 अंक आपकी गारंटी हो गई कि आपको 2 अंक प्राप्त होगा। नवोदय नेतरहाट की परीक्षा में आएंगे तो आप 4 अंक प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से मैं फिर अगले वीडियो में इस तरह के ट्रिक्स को लेकर के, मैथ के ट्रिक्स को लेकर के आऊँगा और आप लोगों को इसका जानकारी दूंगा। अगर आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।